सत्य किरण। आज प्रस्तुत है श्री कृष्ण किशोर श्रीवास्तव का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक सत्य किरण। आज मैंने आप लोगों को यहाँ एक विशेष कारणवश निमंत्रण दिया है। यूं तो मैं लोगों से बहुत कम मिलता जुलता हूं, क्योंकि इसमें भी समय और शक्ति लगती है। मैं अपना सारा समय, सारी शक्ति अपने प्रयोग को ही देना चाहता हूं। आज अलौकिक है आपकी लगन। ऐसी लगन एक महान और अनूठा पागलपन है। मैं इस अनूठे पागलपन की महानता स्वीकार करता हूं। वास्तव में साहित्य भी एक विशिष्ट पागल का उद्गार मात्र है। अजी होगा, पर राजनीति चीज ही और है। हर कदम सोच समझ कर रखना होता है। अरे साहब, एक कदम भी डगमगाया तो दुनिया डगमगा जाती है। खगेश जी, साहित्य में पागलपन ज्यों का त्यों चल सकता है, पर राजनीति में तो पागलपन को समझदारी मानकर अपनाया जाता है। आप लोग पहले डॉक्टर साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए। राम गरीब जी, यदि दिमाग से तोलकर देखें तो आपको मालूम होगा कि राजनीति और साहित्य से बड़ी चीज है समाज सेवा। सेवा चाहे पागलपन में ही क्यों ना की जाए, है वो सेवा ही। क्यों सिंह साहब, आपकी क्या राय है? देवी जी, पहले डॉक्टर साहब को अपनी बात कहने दीजिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कहिए। जी, मेरी बात ही आप लोगों को सुननी चाहिए। आप अपनी बात शुरू तो कीजिए। जी जरूर शुरू कीजिए। खगेश जी, हमें आचार्य जी की नई खोज में जनहित खोजना है। मिट्ठू लाल मेरी बात कहेगा। मिट्ठू लाल। यस सर। समझाना शुरू करो। यस सर। आज डॉक्टर साहब अपनी नई और युगांतरकारी खोज सत्य किरण से आप लोगों का परिचय कराएंगे। सत्य किरण, आप लोग इसे ट्रुथ रे भी कह सकते हैं। सत्य किरण क्या तात्पर्य है? जरा सी चीज है सत्य किरण, यानी जो सच में किरण हो। जी मैं समझाता हूं। जब आदमी का शरीर एक्सरे के सामने रखा जाता है तो उसका सारा दिखावा गायब हो जाता है और हमें उसका अस्थि पिंजर दिखाई देने लगता है। बस, तो इसी प्रकार एक अलौकिक शक्ति इस सत्य किरण में है। जी, कौन सी शक्ति है इसमें? पर डॉक्टर साहब, आपको ये चीजें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलानी चाहिए। अरे भाई, हम लोग किसी प्रेस वाले से कम हैं। हमें बुलाकर आपने ठीक ही किया है आचार्य। राम गरीब जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को मामूली चीज समझता हूं। प्रेस में झूठ को सच और सच को झूठ बताने के लिए ही मशीनें चलती हैं। यही सब सोचकर मैंने आप लोगों को बुलाना ठीक समझा। आचार्य जी, आप वास्तव में धन्य हैं। मिट्ठू, कंटिन्यू। सत्य किरण में एक दैवी शक्ति है। जिस मनुष्य का मस्तिष्क उस किरण के मार्ग में रख दिया जाता है, उसके सारे छल कपट दूर हो जाते हैं। वो मनुष्य सत्य बोलने लगता है। इसका प्रमाण? गवाही पेश कीजिए। आप लोग ही इसका प्रमाण बन सकते हैं और गवाही दे सकते हैं। जी नहीं, माफ कीजिए, मुझे इसका प्रमाण नहीं बनना। शायद राम गरीब जी तैयार हो? मैं? जी डॉक्टर साहब, दिमाग तो कवियों का परीक्षा के लायक होता है। मैं साहित्यकार होने के नाते विज्ञान से अपने आप को पृथक ही रखना चाहता हूं। इसके लिए तो जोरा सिंह जी जैसे साहसी आदमी का मस्तिष्क ठीक होगा। मैंने 35 साल पुलिस में नौकरी की है, पर दिमाग से मैंने बहुत कम काम लिया है। पता नहीं आज वो कुछ मतलब का है भी या नहीं। आप लोग अपने जीवन का सत्य छुपाना चाहते हैं, तभी आप डर रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा नगर मुझे जानता है। बच्चा बच्चा मेरी सेवाओं की कहानी कहता है। जनता की सेवा करने के लिए मैंने स्वयं के सुख को ठुकरा दिया है।
सड़कें और नालियां साफ करना, अपढ़ों को पढ़ाना, बीमारों की सेवा करना तो मेरी दिनचर्या है। पर मामला विज्ञान का है, इसलिए कुछ डर मालूम होता है। यही बात है। वरना हमारे जीवन के सत्य में तो कुछ ऐसा है कि किसी भी नौजवान को जोश दिलाने के लिए काफी है। क्यों जोरा सिंह जी? अजय, आप तो मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। डॉक्टर साहब जी। पुलिस में जोरा सिंह जी जैसा देशभक्त मैंने कभी नहीं देखा। राम गरीब जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब, अपनी नौकरी के दिनों में हर मिनट मुझे ये ख्याल रहा करता था कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, बाद में अंग्रेजों का नौकर। बस इसी एक ख्याल ने मुझे गिरने से बचाया है। और मेरे विषय में भी ये सत्य है आचार्य। हमारी जीवन गाथाएं इतिहास का निर्माण करेंगी। विश्वास कीजिए, हमारा जीवन अपने आदर्शों के कारण भारत की भावी पौध का सुचारू रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। फिर तो आप लोगों को अपनी खोज का प्रमाण बताकर मुझे खुशी होगी। मिट्ठू, प्रोसीड। सत्य किरण की सत्यता परखने के लिए उसका प्रयोग कई प्राणियों पर किया गया। उन प्राणियों के हाव भाव बतला रहे थे कि वो भी अपने जीवन का सत्य कहना चाहते हैं, पर ना बोल सकने के कारण हमें वो कुछ संतोष ना दे सके। हाँ, प्रयोगों में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात देखी गई वो ये थी कि उनके शरीर पर सत्य किरण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। मिट्ठू जी, यही मैं कह रहा था। इसका असर कितनी देर रहता है? जितनी देर आपका मस्तिष्क इसके मार्ग में रहेगा, बस उतनी ही देर। ये अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर। अन्यथा इसके प्रभाव से जीवन बड़ा व्यथित हो जाता। करुणा देवी, आपको सहमत होना पड़ेगा कि हर एक के जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमय क्षण होते हैं जिनका उद्घाटन करने के बदले वो प्राण त्यागना उचित समझता है, कि नहीं? हाँ, जरूर होते हैं। पुलिस वाले की जिंदगी में तो राज ही राज होते हैं। अजी, सभी के जीवन में ऐसे क्षण होते हैं। मेरे ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें करुणेश जी भी नहीं जानते। करुणेश कौन? वो करुणा देवी के पति। हाँ। बहुत बड़े व्यापारी हैं साहब। इनके पति होने के साथ साथ वो करोड़पति भी हैं। अरे वाह राम गरीब जी, यही पति का नया और मौलिक प्रयोग है। जोड़ी के नाम खूब मिलते हैं। जी, बात ऐसी नहीं है। दरअसल मेरा नाम करुणा है, इसलिए मुझसे विवाह करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर करुणेश कर लिया। मुझे बहुत प्यार करते हैं ना? डॉक्टर साहब अपनी प्रयोगशाला को भी ऐसा ही प्यार करते हैं। अत्यंत मनोसुखकारी, अत्यंत मनोसुखकारी। आचार्य, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अतएव अब मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूंगा। मिठूलाल, आप लोग इधर देखिए। किधर? अच्छा, इधर खिड़की देखिए। के पास। हाँ। मैं पहले आप लोगों को सत्य किरण के महान यंत्र के विषय में कुछ बता देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को इस यंत्र की केवल मुख्य बातें बताऊंगा। क्यों? विस्तार पूर्वक क्यों नहीं? ये मेरी आज्ञा है, क्योंकि खगेश जी, हिंदुस्तान के कवियों में न जाने कब सब्र आएगा। क्या? चुप भी रहिए खगेश जी। करुणा देवी, साहित्यकारों की आदत होती है बीच बीच में बोलने की। मुझे देखिए, मैं चुप हूँ। राजनीतिकों की चुप बड़ी भयानक होती है। बोलने पर तो उनके मन का पता चल जाता है ना। जी, करुणा देवी, मैं तो सूरत देखकर ही आदमी के मन का पता पा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कहिए। मैं आप लोगों के सामने उतनी ही बातें कहूंगा जितनी आप समझ पाएं। जी? आप जानते हैं ये विज्ञान का विषय है। विज्ञान पढ़ना और समझना हर एक के बस की बात नहीं। यदि मैं इसकी वैज्ञानिकता पर बोलने लगूंगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, अच्छे अच्छे चोरों लुटेरों का सामना किया है मैंने। घबराने की बात आप इन लोगों से कहिए। हम जानते हैं कि आप नहीं घबराएंगे, पर जनाब आपको हमारी घबराहट का ख्याल तो रखना ही होगा। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़िए। आप लोग संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि इसके पीछे दो प्रधान कांच की नलियां हैं। एक नली में एक्सरे बनती है और दूसरी में गामा रे।
जी गामा? जी हाँ, गामा रे। ये दोनों ही दो प्रकार की किरणें हैं। ये दोनों किरणें फिर एक तीसरी नली में आती है। यहाँ विद्युत की सहायता से उनमें एक रासायनिक क्रिया होती है। जी, कौन सी क्रिया? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरे इस प्रयोग का रहस्य है। और यदि आप बताएंगे भी तो ये लोग समझेंगे नहीं। मिट्ठू, जी। एक्सरे और गामा रे की रासायनिक क्रिया के बाद सत्य किरण बनती है और इस कांच के गोले से बाहर निकलती है। मिट्ठू, यस सर। तुम अंदर स्विच बोर्ड के पास जाओ। जब मैं कहूं तो ऑन करना। यस सर। हाँ, अब मैं आप लोगों को सत्य किरण से परिचित कराऊंगा। तो क्या सत्य किरण के प्रभाव से मैं सत्य बोल जाऊंगा? खगेश जी, सत्य बोल जाएंगे हम लोग। हाँ? करुणा देवी, आपके जीवन का रहस्य और सत्य। जी, मेरे जीवन का सत्य। सिंह साहब, आप तो पुलिस की नौकरी करते रहे हैं। आपके जीवन के सारे रहस्य और रहस्य? नहीं नहीं नहीं, रहस्य था ही क्या। वैसे भी पुलिस वालों की बातें तो सभी जानते हैं, फिर भी उसे दोहराना क्या। अरे नहीं नहीं, आप लोग डरिए नहीं। किसी के जीवन का सत्य इस प्रयोगशाला के बाहर नहीं जाएगा। आप शायद नहीं जानते कि वैज्ञानिक अपने प्रयोग के फल पहले गुप्त ही रखते हैं। जी, पहले गुप्त रखते हैं और बाद में? कुछ फल हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। लोगों के सामने तो प्रयोग की सफलता और विशेषता की बातें ही आती हैं। अच्छा, अब आप लोग तैयार हो जाइए। इस गोले में प्रकाश होते ही सत्य किरण इस ओर आने लगेगी और कुर्सियों के आसपास ये सारी जगह उससे प्रभावित हो जाएगी। मिट्ठू, स्विच ऑन करो। ये देखिए, आ गई सत्य किरण। बस अब आप लोगों पर इसका प्रभाव हो गया। अब आप लोग केवल सच बोलेंगे। डॉक्टर साहब, आप भी इधर आइए ना, हम लोगों में शामिल हो जाइए। अरे हम लोग भी आपके जीवन का सत्य जान लें। आज की दुनिया में वैज्ञानिक भी बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। कुछ देर ठहर जाइए। अभी मुझे अपने यंत्रों का भी ध्यान रखना है ना। डॉक्टर साहब, आप उड़ रहे हैं। मैंने पुलिस में 35 साल नौकरी की है। मिलजुल कर सब इंस्पेक्टर हुआ था, फिर अपनी ही चालाकी से डीएसपी होकर रिटायर हुआ हूं। मुझसे आप नहीं उड़ पाएंगे। आचार्य, आपका सहयोगी मिट्ठूलाल पर्याप्त निपुण है। हम लोगों को उस पर विश्वास है। जी, पर आप अपने जीवन का सत्य हमसे छिपाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही शक हो रहा है। शक की तो बात ही है। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे भी एक कहावत है कि चोर चोर मुसेरे भाई। अब आ जाइए ना। जी, बात ऐसी नहीं। जब आप सभी मेरे सामने सच बोलेंगे तो मुझे आपके सामने सच बोलने में क्या डर हो सकता है। लीजिए, मैं भी आ गया। आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए। आचार्य जी, सत्य या असत्य का भय वहां होता है जहां प्रेम का अभाव होता है। जहां प्रेम ही सब कुछ है, वहां हर बात प्रेम के अनुकूल सत्य या असत्य बन जाती है। खगेश जी, मैं तो प्रेम और उसके नाटकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। पर आपने ही कहा था कि करुणेश जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। जोरा सिंह जी, ये कहा था ना करुणा देवी ने? हाँ हाँ, हम सब इसके गवाह हैं। खगेश जी, मैंने प्रेम को सदा से मूर्खता माना है। हाँ, करुणेश जी प्रेम का जितना नाटक करते हैं ना, उससे अधिक नाटक तो मैं करती हूँ। जी, करुणेश जी प्रेम का नाटक करते हैं? अरे आपने तो अभी ये कहा था कि आपके प्रेम के कारण उन्होंने अपना नाम करुणेश रख लिया है। जी, पर अब मैं ही कह रही हूँ कि दोनों ओर ही नाटक है। दरअसल उनका प्रेम एक वेश्या से है, जिससे विवाह करने से वो डरते हैं। शहर में मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी पत्नी का पार्ट दिया है। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्या? अच्छा, सेठ जी तो मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि उन्हें अपने चरित्र पर नाज है। पर आप तो कुछ और ही बता रही हैं। करुणा देवी अपने
इस अभिनय की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और प्रकाश डालिए ना। देखिए खगेश जी, करुणेश व्यापारी हैं, रात दिन पैसों की हाय हाय, और मैं तो जीवन के रसमय पक्ष पर विश्वास करती हूँ, लेकिन साथ ही ये भी चाहती हूँ कि समाज में जो इज्जत है वो भी बनी रहे। और वर्तमान स्थिति में मेरी दोनों साधें पूरी हो जाती हैं। वो किस प्रकार? मैं इतनी देर से चुप था, पर अब मैं भी उत्सुक हो गया हूँ। आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं। आगे कहिए ना करुणा देवी। देखिए, धनी सेठ की पत्नी हूँ, इसलिए जहां जाती हूँ लोग सिर पर बैठाते हैं। वैसे समाज सेवा का काम भी मैंने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए शुरू किया है। जी, समाज सेवा से कौन सा मतलब हल होता है? जी, समाज सेवा के बहाने घूमने फिरने और मिलने जुलने की स्वतंत्रता मिली रहती है। खगेश जी, जी, आपने पिछले दिनों मेरी प्रशंसा में जो कविता लिखी थी, वास्तव में उसमें सब कुछ झूठ था। वो कविता मेरे नाम से छपी अवश्य थी, पर उसका रचयिता मैं नहीं हूँ। जी? हाँ, एक निर्धन पड़ोसी है मेरा, उसे 10 रुपए देकर वो 2 दर्जन पंक्तियां मैंने उसी से लिखवाई थी। वैसे देवी जी बड़ा विद्वान है वो। विद्वान गरीब तो होते ही हैं। अब देखिए, लोग मुझे भी विद्वान समझते हैं, पर डॉक्टर साहब सच मानिए, यदि मैं विद्वान होता तो शायद शहर में इतनी हवेलियां मेरी ना होती। राम गरीब जी, आजकल पैसा और कुर्सी देखकर आदमी को समझदार या बेवकूफ कहा जाता है। अब मेरी ही मिसाल लीजिए। जब तक सब इंस्पेक्टर था सभी ऑफिसर बेवकूफ समझते थे। जिस दिन डीएसपी हुआ होशियारी का ठप्पा लग गया। जोरा सिंह जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एक समय था जब कोई मुझसे बात करना भी उचित नहीं समझता था, जहां मेरी 3-4 पुस्तकें प्रकाशित हुई कि लोगों ने पलकों के पालने में बिठा लिया। लेकिन खगेश जी, आपकी वो पुस्तकें निकली कैसे? उनमें तो कई कविताएं होंगी। सभी कविताओं के विषय में वही एक सत्य है जो मेरे जीवन का सत्य भी है, पर मुझ में एक मौलिकता भी है। प्राचीनतम अप्राप्य पांडुलिपियों तथा पत्र पत्रिकाओं का मैंने संग्रह किया है। भिन्न भिन्न पांडुलिपियों और पत्रिकाओं की भिन्न भिन्न पंक्तियां मेरे प्रयत्न से एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, और एक स्थान पर जड़ी पंक्तियां एक नई और मौलिक कविता का रूप ले लेती हैं। कई पत्रों ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है। क्यों नहीं, मैंने अपनी चतुराई और चाटुकारिता से संपादकों से परिचय कर लिया है। एक संपादक के पुत्र का मैं अवैतनिक शिक्षक हूँ। दूसरे की पत्नी से राखी बंधवाकर मैंने उसे अपनी भगनी बना लिया है। आचार्य, वे समस्त लेख मैंने स्वयं लिखवाए थे। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। तो अब नोट कर लीजिए। खगेश जी, जी? आपकी एक पुस्तक प्रकाशित भी तो बड़ी सौजन्य से हुई थी। राम गरीब जी, उस पुस्तक के प्रकाशक मेरे ससुर हैं। अपने विवाह के समय दहेज के रूप में मैंने केवल उस पुस्तक का प्रकाशन ही मांगा था। करुणा देवी, इस सत्य के कारण मैं अपनी पत्नी पर अपने कवित्व का प्रभुत्व नहीं जमा पाता। जी, पत्नी पर प्रभुत्व किस प्रकार जमाया जाए, ये मुझसे पूछिए। पत्नी पर प्रभुत्व जमाने के लिए एक ही मूल मंत्र है, सदा उससे झूठ बोलना है? पर झूठ भी हिम्मत से बोलना चाहिए। घबराए के बाद डगमगा गई। राम गरीब जी, क्या जीवन के अन्य क्षेत्र में भी आप असत्य का आधार लेते हैं? जी हाँ, मेरा सारा कैरियर ही झूठ पर बना है। और मैंने अभी कहा ना कि मैं झूठ हिम्मत से बोलता हूँ। ऐसी हिम्मत से झूठ बोलता हूँ कि दूसरा आदमी सच भी उस हिम्मत से नहीं बोल सकता। हिम्मत तो बड़ी चीज है, पर आप अपनी हिम्मत का कोई सबूत तो दीजिए। जी, मेरी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत तो मेरे कपड़े देखिए, मेरे विचार देखिए। सच मानिए, मैंने ना जाने कितनी पार्टियां ज्वाइन की और छोड़ी। उन पार्टियों के अनुसार कपड़े और विचार बदले। हिम्मत की बात तो यह है कि एक पार्टी को छोड़ते ही
चौराहे पर खड़े होकर उसे जी भर कर गालियां दी। डॉक्टर साहब गौर कीजिए, कल जिसकी तारीफ की आज उसे ही हिम्मत से गाली दी। बड़ी बात है ना करुणा देवी? हाँ, बहुत बड़ी बात है, पर साहब मेरे लिए नई नहीं है। मैंने घर में पति को गालियां दी हैं, उनसे झगड़ा किया है, लेकिन घर से बाहर स्टेज पर पति भक्ति पर लंबे लंबे सार गर्भित भाषण दिए हैं। दोनों चीजें एक साथ। अच्छा करुणा देवी, आपका ये साहस राम गरीब जी के साहस से भी महान है। अरे कवि जी, जी हमारे साहस को आप नहीं जानते। कितने चोरों और डाकुओं को पकड़ने के लिए हमें प्रमोशन मिले। हमारे साहस पर सबने हमारी तारीफें की, और असल बात ये थी कि हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले। हमारे सिपाहियों ने ही सारा काम किया। अब कहिए। सच में ये साहस सबसे ऊंचा है। राम गरीब जी, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए ना, हम लोग उत्सुक हैं। करुणा देवी, आप जानती होंगी मेरी नेतागिरी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से शुरू हुई थी। जी। चुनाव के पूर्व वोट देने वालों से जितने वादे किए, चुनाव होते ही मैंने उन वादों को बिना संकोच भुला दिया। वाह। चुनाव के पहले खोद खोद कर जिनसे पहचान निकाली, चुनाव के बाद याद दिलाने पर भी उन्हें ना पहचान पाया। क्या बात, क्या राम गरीब जी, सुना है पहले आपकी हालत सब तरफ से बड़ी कमजोर थी। अरे आचार्य जी, आपने सुना ही था, हमने तो सब कुछ देखा था। बड़ी कमजोर थी इनकी हालत। जी हाँ, बहुत ही कमजोर थी, और अब देखिए कैसा जोर है। बात यह है डॉक्टर साहब कि मैंने नेता बनने के बाद वही काम किए जो ऑनरेरी थे, यानी अवैतनिक थे। मेरा तो अनुभव है कि अवैतनिक कामों में ही वेतन अधिक मिलता है। और मजे की बात तो यह है कि इस वेतन पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता। अरे खगेश जी, आपको आश्चर्य हो रहा है? हाँ। मैं कहता हूँ कि यदि आसामी पहचानना आ गया तो पैसा बहता हुआ घर में चला आता है। अरे आपका कथन सत्य है। लोगों का कथन है कि साहित्यकार निर्धन होते हैं, पर मेरा कथन है कि वो साहित्यकार निर्धन होते हैं जिनके पास स्वार्थ बुद्धि की कंगाली होती है। मैंने चाहे साहित्य को ना समझा हो, साहित्य का अध्ययन भी ना किया हो, पर साहित्यकार कहलाता तो हूँ। देखिए, अब मैं निर्धन नहीं हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। पुलिस की डायरी में एक जगह नोट किया गया था कि आपके पास मोटर कैसे आ गई, इसका पता चलाया जाए। खगेश जी बताइए ना। अब आपको याद होगा कि 5 साल करुणेश जी को उनकी वर्षगांठ पर नगर के साहित्यकारों द्वारा एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था। वो अभिनंदन ग्रंथ क्या है? करुणेश जी की इच्छा से मैंने ये कार्य करवाया था। ओह, तो मोटर उस मेहनत का फल थी। भाई, बड़ा जोर है आपकी कलम में खगेश जी। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राम गरीब जी के भाषण भी बड़े जोरदार होते हैं, मैंने तो बहुत बार सुने हैं। अच्छा जी। भाषण लिखने के लिए मैंने एक मुंशी रख छोड़ा है। क्या? मुझे भाषण वही समझाता है, वही रटाता है। यो मैंने 2-4 कलम घसीट भूखमरे और जमा लिए हैं। जहाँ 100 का पत्ता भेजा कि बना हुआ भाषण चला आया। वाह, वाह। मुझे तो एक ही कष्ट करना होता है, वो क्या? उन्हें ठीक से रटने का। पर जनाब, मैं अपना काम दिल लगा कर करता हूँ। अजी क्या मजाल के कॉमा वगैरह तक की भूल हो जाए। राम गरीब जी, भाषण भी आप हिम्मत से ही देते होंगे? जी हाँ, पूरी हिम्मत से स्टेज पर चढ़ता हूँ। जब बोलता हूँ तो लोग उसे मेरा ही भाषण समझते हैं। राम गरीब जी, कुछ दिनों पहले भिखारियों की समस्या पर पेपरों में आपका जो भाषण छपा था, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। हाँ। अजी मेरे मुंशी ने उस भाषण को तैयार करने के लिए न जाने कितनी पुस्तकें और बड़े बड़े नेताओं के दर्जनों भाषण पढ़े थे। इसके बाद मुंशी ने उस भाषण को 1 हफ्ते में लिखा था। और मैंने 1 दिन में याद किया था। 1 दिन में। ऐसे ही भाषणों ने मुझे आगे बढ़ाया।
जोरा सिंह जी, आपके पढ़ने का क्या कारण है, आपने बताया ही नहीं। अब आपसे क्या छुपाऊं, सन 42 के आंदोलन में मैंने आजादी का नाम तक लेने वालों को ऐसा दुरुस्त किया कि आज भी उनकी हड्डियां कड़कड़ाती होंगी। हाय 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 हाय, ये तो कठोरता है। उन दिनों यही कर्तव्य समझा जाता था। अंग्रेज सरकार को मैंने आंदोलन की कितनी गुप्त बातें बताई थी, उन्हीं बातों के दम पर कितने लोग पकड़े गए। आपको इसमें क्या मिला था? प्रमोशन। आंदोलन ठंडा हुआ और मैं डीएसपी हो गया। वाह, तब तो नई सरकार के आने पर आपकी इज्जत घट गई होगी। जी नहीं, हमारी सरकार हम पर बड़ी मेहरबान है। हम पर सरकार को भरोसा भी बहुत है। अब भी हम 5-7 बड़ी कमेटियों के मेंबर हैं। अब इज्जत और बढ़ गई है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज याद आई। तो जरूर कहिए, यहाँ तो अपना ही राज है। कुछ दिनों पहले पेपर में जहां यह खबर छपी थी कि मैं पुलिस का विशेष अधिकारी बना दिया गया हूं, उसी के नीचे यह भी छपा था कि आपके गुरु प्रयोगशाला में मरे पाए गए। खबर में था कि प्रयोग करते समय। वो खबर गलत थी। तो सच क्या था? वास्तव में सत्य किरण का आविष्कार उन्हीं का था। यदि वो जीवित रहते तो इस आविष्कार का सारा श्रेय उन्हीं को मिलता, पर मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि इसका आविष्कारक मैं हूं, इसका सारा श्रेय मैं चाहता था। इसलिए मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने उन्हें जहर दे दिया था। मैंने आप सबकी बातें बगल के कमरे से सुन ली हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं सारी चीजें समझ गया। मिठूलाल, अब आपकी डांट का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दुनिया में मैं आपकी वैज्ञानिकता का ढोल पीटूंगा, आपके साथ इन सब के गुण भी गाऊंगा। तुमने सारी बातें सुन ली हैं? जी, गणेश जी का प्रेम, आपकी समाज सेवा। वहीं रुकिए डॉक्टर साहब, मैं सब जान गया हूँ। खगेश जी का साहित्य, राम गरीब जी की नेतागिरी, क्या मतलब? जोहरा सिंह जी की ईमानदारी, कल तक सारी दुनिया भी जान जाएगी। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं चल दिया। डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ अब क्या होगा? मैं अपने साहित्य पर एक मित्र से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखवा रहा था, वो अब यूं ही रह जाएगा। और मैं भी कई राष्ट्रीय समितियों का मेंबर हूँ। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, प्लीज हमें बचाइए, कुछ कीजिए, सोचिए। आप लोगों से अधिक मुझे अपनी चिंता है। मैं सत्य किरण के आविष्कार को संसार के सामने नहीं जाने दूंगा। जी, सत्य किरण की सत्यता ना कोई जानेगा और ना कोई मिट्ठू की बातों पर भरोसा करेगा। ये ठीक रहेगा, ये ठीक। मिट्ठू लाल की बातें सत्य किरण ही सत्य कर सकती है, पर सत्य किरण से अधिक महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। सो तो है। आप सब लोग विश्वास रखिए, हम लोग दुनिया की आंखों से नहीं गिरेंगे। आप धन्य हैं डॉक्टर साहब, आप धन्य हैं। आपने हमें बचा लिया डॉक्टर साहब, आप धन्य हैं। सत्य किरण। अभी आप श्री कृष्ण किशोर श्रीवास्तव का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, अश्वनी कुमार, बीआर नागर, के.एस. पवार, गिरीश माथुर और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।